नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं जो भारतीय इतिहास है हमारा, उसमें क्या है बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं कि बौद्ध धर्म में हमारे क्या क्या तथ्य हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म में हमारे क्या क्या तथ्य हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म में सबसे पहले क्या है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने क्या है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनको क्या है, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और तथागत, यानी कि तीनों इन्हीं के नाम थे। इनको हम इसी नाम से जानते थे। दोस्तों, इनके जन्म के वहां पर एक छोटी सी कहानी भी है, मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ तो ऋषियों ने क्या है भविष्यवाणी की थी कि ये क्या है, जब शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद ये क्या है अपना राजपाट छोड़ के क्या है यहाँ से घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। तो इनके जो पिताजी थे, शुद्धोधन उनका नाम था, वो राजा थे। उनको क्या काफी चिंता हुई, तो उन्होंने क्या करा, उनको चिंता हुई इस बात की, तो उन्होंने क्या करा, इनको जो काफी सुख सुविधाओं में रखने लगे। यानी कि इनको क्या राजमहल से जो है जैसे इनका जन्म हुआ, फिर इनके बाद इनका लालन पोषण क्या था, एकदम सुखी परिवार में हुआ। मतलब इनको क्या है राजमहल से क्या बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और सारे इनके पास कोई भी दुख नहीं जाने दिया जाता था। तो जैसे जैसे ये बड़े हुए तो इनको दुख के बारे में कुछ पता नहीं था कि दुख क्या होता है और बुढ़ापा क्या होता है, कुछ पता नहीं था। तो काफी दिनों बाद जब काफी टाइम है, जब ये जवान हो गए, तो इन्हें क्या है जिज्ञासा हुई कि मैं बाहर जाऊं घूमने के लिए। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे बाहर जाना घूमने के लिए। तो उनके पिताजी ने क्या करा, अपने जो नगर था, नगर में क्या है एक प्रस्ताव भेज दिया कि कोई भी इस समय क्या है ये आएंगे और इनको कोई भी मतलब बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं दिखाई देना चाहिए। तो लोगों ने काफी वो करा, परंतु ये जब बाहर गए तो इन्हें क्या है इन्हें क्या चार वो दिखाई दिए थे, जिसमें क्या पहला क्या था, इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध व्यक्ति देख के इन्हें ये लगा कि मतलब ये वृद्ध व्यक्ति कैसा है, मैं तो इतना जवान हूँ और ये वृद्ध व्यक्ति क्यों है। ऐसे ही फिर दूसरी बार ये गए, तो दूसरी बार इन्होंने क्या देखा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, जो क्या बीमार व्यक्ति था। इन्होंने देखा, उसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उन्होंने बताया कि मैं इस रोग से ग्रस्त हूँ, और दुनिया में क्या काफी सारे रोग हैं जिससे क्या आदमी परेशान रहता है। फिर तीसरे नंबर पर गए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा एक मृतक व्यक्ति को, यानी कि कोई मृतक व्यक्ति था, उसको चार बंदे मतलब उसकी अर्थी ले जा रहे थे। तो उन्होंने वहां उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, इसको क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये तो संसार का सत्य है कि एक दिन सबों को मरना है और सबों को इस संसार से जाना है। तो उन्होंने उसको देखा, तो उन्हें काफी दुख प्रतीत हुआ कि यार ये तो बहुत चीज गलत है, क्योंकि वो राजमहल में रहते शुरू से, तो उन्हें क्या है दुखों के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे ही फिर उन्होंने चौथी बार उनको क्या एक सन्यासी मिला। उनको सन्यासी मिला, तो उन्होंने देखा सन्यासी क्या बहुत ही प्रसन्न था। ना उसके पास कुछ इतने बढ़िया वस्त्र थे, ना कुछ उस पर इतनी सुख सुविधाएं थी, परंतु वह फिर भी क्या प्रसन्न था। तो उसी को देख के क्या इनके जीवन में क्या वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इनको क्या है घर छोड़ने की, यानी कि इनको तपस्या करने की वो हुई। तो ये क्या हुआ, इनकी शादी भी हो चुकी थी, फिर उन्होंने क्या अपना गृह त्याग कर दिया। तो एक छोटी सी कहानी थी महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जो इसमें क्या क्या तथ्य है हमारे। जो महात्मा बुद्ध थे, इनको क्या है हम गौतम बुद्ध और तथागत भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। यानी कि लुम्बिनी ग्राम में कब हुआ? 563 बीसी, यानी कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ऐसे ही दोस्तों, ये कौन से कुल के? शाक्य कुल के ये थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि शाक्य कुल के थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया, जो क्या है कौशल वंश की रानी थी, यानी कि कौशल वंश की रानी थी महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनकी पत्नी भी थी, पत्नी का नाम था यशोधरा। और पुत्र था इनका, पुत्र का नाम था राहुल। ऐसी दोस्तों इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण किया था वो किन्होंने किया था? प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी ने क्या है महात्मा बुद्ध का लालन पोषण किया था। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने क्या है जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने क्या 29 साल की उम्र में, यानी कि इनका विवाह हो गया था, और जब 29 साल के थे इन्होंने क्या घर त्याग दिया था अपना। तो जो इनके घर त्यागने की जो वो प्रक्रिया है, उसको क्या महानिष्क्रमण कहा गया है। तो इन्होंने क्या 29 साल की उम्र में क्या घर छोड़ दिया था, और इन्होंने लगातार 6 साल तपस्या की थी, जंगलों में तपस्या की थी। और इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम क्या थे? प्रथम गुरु थे इनके। और दूसरे गुरु कौन थे? राजगीर के रुद्रकराम पुत्र, यानी कि रुद्रकराम पुत्र इनके दूसरे गुरु थे। इन्हीं से क्या इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और लगातार 6 साल इन्होंने तपस्या करी।
6 साल के बाद इन्होंने तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में, यानी कि 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? यानी कि बोध गया में। बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद दोस्तों इनके जीवन से क्या है, काफी इस वीडियो में मैं खाली इनके जीवन के बारे में बताता हूँ आपको कि इनके जीवन से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। ऐसे ही दोस्तों चन्ना चन्ना नाम का वो था, इनके बुद्ध का सारथी था, यानी कि उसके जो बुद्ध का जो सारथी था, जो उनका रथ चलाता था, उसका नाम क्या था? चन्ना। ऐसी कंतक, जो कंतक जो था बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, यानी कि बुद्ध को काफी प्रिय था वो घोड़ा, उसका नाम क्या था? कंतक। ऐसे दोस्तों इनके जीवन से जुड़ा हुआ एक चंद सुनार, एक चंद सुनार था, जिसने क्या है, ये बुद्ध की मृत्यु का कारण था। इसने क्या है, महात्मा बुद्ध को क्या है, सुअर का मांस, यानी कि सुअर का मांस दिया था खाने के लिए। उसे खाने से क्या है, महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गई और जिससे क्या है, उनकी मृत्यु हो गई। तो यानी कि चंद सुनार उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसी देवदत्त, यानी कि देवदत्त था, वो क्या था? बुद्ध का चचेरा भाई, यानी कि बुद्ध का चचेरा भाई था। कौन था? देवदत्त था। एक था सुबच्च, जो सुबच्च था दोस्तों, इसी को क्या है, जो महात्मा बुद्ध ने क्या अंतिम उपदेश जो जिसे दिया था, अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुबच्च को दिया था। साल वृक्ष, यानी कि साल वृक्ष है जहां पे क्या है, जिसके नीचे क्या है बुद्ध, इसी के नीचे क्या है बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी। इसके साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में हमारे और जो तथ्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने क्या काफी सारे उपदेश दिए थे। जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में, ऋषिपत्तनम, यानी कि सारनाथ में ऋषिपत्तनम जगह है, वहां पर क्या है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती, यानी कि श्रावस्ती एक जगह है, वहां पर क्या है इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और जो प्रथम उपदेश दिया था वो हमारा कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में दिया था। यानी कि जो बुद्ध और जो महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उन उपदेशों की भाषा क्या है? यानी कि पाली भाषा में, यानी कि उन्होंने जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। और बुद्ध की मृत्यु, यानी कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, वो क्या है, जो चंद सुनार था उसने क्या है, सुअर का मांस दिया था उन्हें खाने के लिए, उनकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो 483 बीसी, यानी कि समय क्या था? 483 बीसी में वो उस समय 80 साल की उम्र के हो चुके थे। और कहाँ पर मृत्यु हुई थी उनकी? कुशीनारा, यूपी, यानी कि कुशीनारा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां पर क्या महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इसमें क्या है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने क्या 3 किताबें लिखी थी। 3 किताबें कौन कौन सी थी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली क्या थी? सुत्तपिटक। सुत्तपिटक यानी कि तीनों किताबें थी, सुत्तपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्तपिटक क्या है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के, बुद्ध के मतलब धार्मिक विचारों का संग्रह थी, यानी कि बुद्ध के जो धार्मिक विचार थे, यानी धर्म को लेकर जो भी बुद्ध के विचार थे उसका संग्रह थी। कौन सी? सुत्तपिटक थी। जो प्रथम ये सुत्तपिटक है, इसमें इसी को क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म का क्या इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसको? सुत्तपिटक को, क्योंकि इसमें क्या है बुद्ध के धार्मिक विचार थे। ऐसे ही दोस्तों जो विनय पिटक है हमारी, इसमें क्या है बुद्ध दर्शन की विवेचना है, यानी कि जो बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम, यानी कि बौद्ध के दर्शन के विवेचना और नियम है। यानी कि कोई भी अगर बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहता है, बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है, कि उससे संबंधित जो भी नियम और नियम थे वो किसमें थे? हमारे विनय पिटक में थे। ऐसे दोस्तों जो तीसरी बुक थी वो कौन सी थी? वो तीसरी बुक थी अभिधम पिटक। इसमें क्या बुद्ध के दार्शनिक विचार थे, यानी कि बुद्ध ने जहाँ भी बुद्ध गए वहां उन्होंने वहां पर देखा, वहां से सीखा और उसके ऊपर उन्होंने क्या अपने दार्शनिक विचार बनाए। और उस दार्शनिक विचारों को संग्रह किसमें किया? वो किया अभिधम पिटक में। ऐसे इनके त्रिरत्न थे, महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न थे। वो कौन से थे? पहला था बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ, यानी कि बुद्ध धम्म संघ, इनके 3 रत्न थे। ऐसे दोस्तों जो महात्मा बुद्ध के थे वो 3 आदर्श थे। इस 3 आदर्श कौन कौन से थे? एक स्तूप था। स्तूप क्या था दोस्तों? जो हड्डी रखने का स्थान होता है ना, उसको हम स्तूप कहते हैं। यानी कि जहाँ भी किसी भी कोई भी प्राचीन शासक रहा हो या कोई भी ऋषि मुनि रहे हो, उनके जो स्तूप रखे, यानी कि जो हड्डियां संभाल के रखते हैं उसको कहते हैं स्तूप। ऐसे दोस्तों चैत्य को क्या कहते हैं? पूजा स्थल या प्रेयर हॉल, यानी कि जहाँ भी पूजा होती है, प्रेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? उनके आदर्श से उसको चैत्य कहते थे। ऐसे ही दोस्तों विहार को क्या कहते हैं? रुकने का स्थान, यानी कि ड्वेलिंग प्लेस, उसे ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं। जहाँ भी कोई रुकते हैं, रुकने का स्थान क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? हम विहार कहते हैं, रुकने का स्थान। ऐसे दोस्तों जो जातक कथाएं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है काफी सारी कथाएं उसमें वर्णित थी। बौद्ध जातक कथाएं थी, उसमें क्या है वो क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जितनी भी कथाएं आप पढ़ोगे
तो वो जातक कथाएं जितनी भी थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में उनमें उसमें काफी सारी विशेषताएं और सब उसके गुण दोष लिखे हुए थे। वो किसमें? सूत पिटक में वर्णित है। यानी कि जितनी भी जातक कथाएं हमारी क्या है, ये जो हमारी सूत पिटक है, यानी कि पहला जो है हमारा ये सूत पिटक, इसमें क्या है, इसमें वर्णित है। इसमें दोस्तों क्या है, जो संन्यास ग्रहीता थे, यानी कि जिन्होंने क्या है शादी नहीं की और जो कुछ भी नहीं किया और संन्यास ग्रहण कर लिया, उनको क्या कहा जाता था? उनको भिक्षुक कहा जाता था। ऐसे ही दोस्तों जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को अपनाते थे, यानी कि जिन्होंने क्या है शादी भी कर रखी है, उनका परिवार भी है और वो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, और जब भी वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे तो उनको क्या कहा जाता था? उनको उपासक कहा जाता था। ऐसे दोस्तों जो बौद्ध धर्म के संपूर्ण जीवन का विस्तार, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनके संपूर्ण जीवन, यानी कि जिनको जितना जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या किया, क्या कहा उपदेश, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, कौन कौन गुरु थे, मतलब उनके पूरे जीवन का विस्तार किसमें है? ललित सागर, यानी कि एक पुस्तक है ललित सागर, उसमें क्या है बुद्ध धर्म का संपूर्ण जीवन का विस्तार है ललित सागर में। और बुद्ध के जीवन की 200 कहानियां, यानी कि बुद्ध के जीवन की लगभग क्या है 200 कहानियां किसमें वर्णित है? जातक कथाओं में। जैसे मैंने अभी बताया था, जातक कथाओं में क्या है, बुद्ध के जीवन की क्या है 200 कहानियां हैं, वो उस प्राचीन काल की, जो किसमें है? वर्णित है, जातक कथाओं में वर्णित है। ऐसे दोस्तों अधिकतर जो भी बुद्ध की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो किस शैली से हैं? वो गांधार शैली, यानी कि जो उनका जो निर्माण किया गया है वो गांधार शैली का निर्माण किया गया है। और जो बुद्ध को क्या है दोस्तों, एशिया का, यानी कि जो पूरा हमारा एशिया है, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को, उनको क्या है एक आदर्श मानते हैं महात्मा बुद्ध को, उसको क्या है, इनको क्या है ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, इनके जीवन से जुड़ी हुई 4 घटनाएं थी, उनके बारे में आपको बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में पूछी जाती हैं। दोस्तों पहली क्या है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है दोस्तों? वो गृह त्याग की घटना है, जब महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में क्या है गृह त्याग कर दिया था और संन्यास जीवन धारण कर लिया था। तो उस घटना को क्या कहा गया? उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि, ऐसी दोस्तों संबोधि है, वो क्या ज्ञान प्राप्त होने की घटना, यानी कि जब उन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया और 6 साल तपस्या की, 6 साल की तपस्या करने के बाद में 35 साल की उम्र में क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को क्या कहते हैं? हम संबोधि कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन वह है जब बुद्ध उपदेश देने की घटना, यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में लोगों को उपदेश देना चालू किया, उपदेश देना शुरू किया, तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ऐसे दोस्तों महापरिनिर्वाण, यानी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 BC में, कहां पर? कुशीनारा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्य है कुशीनारा, वहां पर मृत्यु हुई। तो उस मृत्यु की जो घटना की उसको निर्वाण कहते हैं, मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। तो उस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण उस घटना को कहा गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो सारे तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए। इसमें कुछ पॉइंट रह गए हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।